यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। 5 दिन यानी कि 11 अगस्त तक चलने वाले सत्र में एक तरफ जहां योगी सरकार 1 दर्जन प्रस्ताव को पास कराने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की कोशिश सदन में सरकार को घेर। यही अपेक्षा सभी दलीय नेताओं से की थी। मैं समझता हूं कि सदन हंगामे के लिए नहीं है, सदन केवल चर्चा के लिए है और चर्चा करें। सरकार हर तरीके से तैयार है। सर, आज विधानसभा में क्या कुछ कार्रवाई होगी? वहाँ 14वीं संख्या पर शुरू कर दिया है। उन्हें विधानसभा में आके अपनी बात कहना चाहिए, हम बात सुनेंगे भी और उसका उचित जवाब भी देंगे। सर, आज विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ होगा? सर, विधानसभा में आज बैठक होगी और कार्यसूची के अनुसार कार्रवाई होगी। तो पुराने कुछ दंगों को लेकर रिपोर्ट रखे जाने की बात कही जा रही है कि पटल पर कुछ रिपोर्ट्स रखी जाएंगी जो कई सरकारों में दबी हुई थी। जी, रखी जाएगी। तो कौन कौन से दंगे कुछ टाइप अब जो सामने आएगा वो रखेंगे हम। सरकार उसका जवाब देगी। आप किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? जब इस तरीके से जब विपक्ष ये मूड बना के सुबह से ही पहले से ही आया हुआ था, आज इस समय बैठेंगे तब देखेंगे कि क्या रोल होगा। क्या सर किसी पे कार्रवाई विधायक की भी हो सकती है इस तरीके से? ये कैसे कहा जा सकता है? अरे नहीं, नीचे कर लो। आज निधन के निर्देश हैं, तो पढ़ा जाएगा। अब जो पढ़ा जाएगा वो विधानसभा में पढ़ा जाएगा। ठीक है सर, और क्या आज रहने वाला है? आज विधानसभा का सत्र शुरू है, पहला दिन हो गया। धन्यवाद। तो विपक्ष इस बार छुट्टा प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने, छोटे मुकदमों को खत्म करने संबंधी बिल के बारे में भी हम कह सकते हैं कि आवाज उठाने की बात होगी। आज से उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र की शुरुआत हो रही है। विपक्ष के जहां हंगामे के आसार हैं, वहीं सत्ता पक्ष तमाम विधेयकों को आज पटल पर रखेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, आज जो सत्र की शुरुआत हो रही है, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। विधानसभा पे घेरने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अगर विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उसको लेकर के सदन में आवे। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनने और उस पर बहस करने के लिए तैयार है। हम लोगों का तो पहले से ही मन बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में बाढ़ आई है, कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है, ये किसानों से, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर सकारात्मक चर्चा करें। अगर नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तब विवाद करेंगे, हो हल्ला करेंगे। और एक जनहित में अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहेंगे तो निश्चित तौर से सरकार उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, हर उस जनहित के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है जो उनके पास मुद्दे हों लेकर के। सर, सपा और आरएलडी प्रदर्शन करने जा रहे हैं चौधरी चरण सिंह की नहीं करने दो, वो तो लोकतंत्र है, कोई प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन उससे मैं समझता हूं कि कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सदन में जरूर मैं अपेक्षा करता हूं कि विपक्ष अपने सकारात्मक दायित्व का, जो जनता के प्रति उस सरकार की भी जवाबदेही है, विपक्ष की भी जवाबदेही है, तो विपक्ष मुद्दे उठावे, सरकार उसके समाधान के लिए तैयार है। विपक्ष कह रहे हैं स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। नहीं तो स्थगन प्रस्ताव के लिए तो कोई ना कोई विषय होगा ना, जिस विषय पे लाना चाहते हैं वो बताएंगे तो सरकार उस पर विचार करेगी। हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, उनके पास जो मुद्दा हो वो लावे ना, किस विषय पे स्थगन लाना चाहते हैं। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अखिलेश यादव अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो अपना स्तर गिरा चुके हैं, उससे सांड और बैल के बारे में ट्वीट किया करते हैं, उनको यही खबरें अच्छी लगती हैं। देखिए, ये अखिलेश यादव जी और ओवैसी जी का दोस्ताना जो संबंध है, उस पर उनके बयान है, उस पर मुझे क्या बोलने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सर, बता दीजिए सर, इधर घूमिए सर, थोड़ा इधर से सर, बेन भाई आ जाओ आराम से। करना चाहती है। सदन देखिए, मेन बजट चला 11 दिन, अनुपूरक बजट चल रहा है 5 दिन, टोटल जो सत्र जोड़े तो 16 दिन। 16 दिन में 4 दिन बजट पे चर्चा, 4 दिन महामहिम राज्यपाल के अध्यापन पे चर्चा, बचा 8 दिन। 8 दिन में पूरे प्रदेश की जन समस्याओं पे चर्चा करवानी चाहती है सरकार। तो ये सदन न चला के लोकतंत्र की भी हत्या करना चाहते हैं और सदन में चर्चा न करके
लोगों की जो गरीब जनता है, जो उसको सरकार से लाभ मिलता है, जिससे उनको रोजगार मिलता है, वो भी कहीं न कहीं उस पर भी विराम लगाना चाहते हैं। गरीबी को बढ़ावा देना चाहते हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा देना चाहते हैं, महंगाई को बढ़ावा देना चाहते हैं। संकेत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, आज से विधानसभा सत्र की जो है शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह कि सरकार कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल है जो सदन में रख सकती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष हंगामा शुरू कर चुकी है, हम कह सकते हैं। अभी वहां पर किस तरह की हलचल है? बिल्कुल, देखिए विधानसभा सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, मानसून सत्र की। और अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर तमाम जो विपक्ष के विधायक हैं वो हंगामा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार इस बात को, अभी हमने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से बात की, तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर सरकार पूरी तरीके से चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष उन मुद्दों को रखे और सरकार उन पर चर्चा करेगी। और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं, सत्ता पक्ष कह रहा है कि बाढ़, सूखा, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए और वो चर्चा के लिए तैयार हैं। इन किसानों को राहत देने के लिए, आम लोगों को राहत देने के लिए ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा जो अध्यादेश हैं वो भी लाए जाएंगे। और यही नहीं, आज का जो दिन है वो काफी अहम दिन है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। कुछ देर में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पे बयान भी देंगे अपना। आज पहला दिन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस लिहाज से यहाँ पर बोलेंगे और अपना पक्ष रखेंगे कि किस तरीके से योगी सरकार तमाम जो अध्यादेश, तमाम जो बिल हैं उनको लेकर आज आएगी। जो अनुपूरक बजट है उसको भी पास कराने की कोशिश की जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जो तमाम अध्यादेश हैं, अगर उसमें हम बात करें शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधी अध्यादेश, उसको रखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो तमाम जो अगर बात करें मुरादाबाद में दंगे हुए थे उसकी रिपोर्ट रखी जाएगी, जो पिछले काफी समय से लगातार दबी हुई थी। यही नहीं, जो उत्तर प्रदेश के विकास के संबंधी तमाम एजेंडे हैं उन पर चर्चा होनी है। वो तमाम अध्यादेश, तमाम बिल रखे जाएंगे, उन पर चर्चा की जाएगी। ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा बिल हैं, उन पर चर्चा होनी है, अध्यादेश हैं। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश का ये जो मानसून सत्र है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काफी अहम माना जा रहा है, जहां सत्ता पक्ष लगातार चर्चा की बात कर रहा है। और जिस तरीके से कल बैठक भी हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए थे। सतीश महाना जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो शामिल हुए, विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए। उसमें यही बात पर सहमति बनी थी कि सदन बेरोक टोक चलाया जाए, उसमें जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको उठाया जाए और उस पर चर्चा की जाए। उत्तर प्रदेश का जो इस मानसून सत्र में बजट भी पेश किया जाएगा और बजट पास कराने की कोशिश योगी सरकार करेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए संकेत। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार को लागू करना चाहिए। संविधान के जो भी है उसके जो प्रियम्बल है उसको लागू करने का सरकार काम नहीं कर रही है। तो आज हम सब लोग जो है, आज हाउस शुरू होने जा रहा है, तो हम सब राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने आदरणीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर हम लोगों ने आप प्रदर्शन करने का काम है चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति के सामने। और हम ये मांग करते हैं कि बाढ़ से प्रभावित पूरे प्रदेश में जहां बाढ़ हुई है, जहां सूखा हुआ है, उन तमाम किसानों को सरकार जो है राहत देने का काम करे।